हाय पेरेंट्स। हाँ। आज की जो एक्टिविटी है, बहुत से लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बोला कि सर स्पीच के ऊपर भी आप एक मतलब पार्ट बनाइए स्पीच सेशन के भी। तो मैंने आपको धीरे धीरे आपको मैंने बताया कि स्पीच सेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था स्पीच के ऊपर कि स्टार्टिंग में आप ऑब्जेक्ट को लेके जो कार्ड्स होते हैं उससे कैसे आई कांटेक्ट और स्पीच इंप्रूव कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर अगर अपना फेस मैं इस तरफ कैमरे की तरफ कर रहा हूँ तो सानवी मेरा अटेंशन पाने के लिए मेरे फेस पे देखेगी। आपने मेरे बहुत सी वीडियो में देखा होगा, अगर मैं कैमरे की तरफ हूँ तो सानवी मेरा अटेंशन पाने के लिए मेरे फेस पे देखती है। तो ये बहुत ही अच्छा वो है, एक साइन है कि हाँ भाई बच्चा मतलब एक अटेंशन फिर से पाना चाह रहा है, जो वो बचपन में पाता था जब वो 4 महीने 5 महीने 6 महीने का था, जब वो बेड पे होता है, चल फिर नहीं पाता है। लेकिन उस टाइम पे हम अटेंशन नहीं देते हैं। उस टाइम पे हम जो हमें काम करना चाहिए, जो अब हम इतना मेहनत कर रहे हैं वो हम उस वक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये वो चीज़ है। शानवी उसे नहीं करना बच्चा, उसे नहीं। ओके, तो अभी देखो वो चीज़ है। उस टाइम पे सानवी हम उस टाइम पे सानवी ऐसी हमको करती थी कि मतलब हमारा फेस पकड़ के स्माइल करती थी। तो हम उस वक्त तो बिजी थे और वो टाइम गया। अब उसके बाद फिर मोबाइल दिया, तो ऑटिज्म पहले से ही रहा होगा, वो और ट्रिगर हो गया, डेवलपमेंट डिले हो गया। तो वो चीज़ है। अब जो है कि जो स्पीच का सेशन है, फ़िलहाल मैं स्पीच की बात करूँगा इस पर। तो आप सब भी अपने बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे कि हाँ भाई बच्चा ABCD वगैरह जो भी है या वोकेबलरी बिल्ड कर रहे हो। जितनी वोकेबलरी बिल्ड करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतनी स्पीच आनी शुरू होगी बच्चे की। तो और मैंने आपको एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन अलग अलग चीज़ है। स्पीच आ गई है बच्चे की, बच्चा बोल रहा है पानी, शूशू पॉटी या खाना, या जो भी उसे चाहिए, चॉकलेट या कुछ भी जो भी उसे मतलब उसको पता है उस चीज़ को वो बोल रहा है। लेकिन वो ये नहीं बोल पा रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। ठीक है, वो स्पीच हो गई। और लैंग्वेज मतलब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और तीसरी चीज़, जब कम्युनिकेशन क्या हुआ, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन किया, उसने रिप्लाई किया, मैंने कुछ और पूछा, उसने कुछ और जवाब दिया, वो कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो सब मैंने वीडियो में बताया था आपको। मैंने फिर से एक बार रिवाइज कर दिया इस वीडियो में भी, क्योंकि बहुत से लोग शायद में भी जो नए नए आ रहे हैं चैनल पे वो अभी देख नहीं पा रहे। तो अब देखो होता क्या है, हमारी जो थेरेपिस्ट थे उसने भी हमको बताया कि नॉर्मली होता क्या है, A फॉर एप्पल पढ़ा दिया बच्चे को, B फॉर बॉल पढ़ा दिया, C फॉर कैट पढ़ा दिया। लेकिन ये नहीं करना है बच्चे के साथ में। बच्चा देखो एक नॉर्मल किड्स है, वो धीरे धीरे सब चीज़ सीख जाएगा। हमारे किड्स को हमको एक मतलब होता है कि उसको धीरे धीरे सब, हमको उसको अभी से ही सब चारों तरफ से फोकस उसके ब्रेन में डालना ही वो चीज़ें। तो ये जैसे इस तरह की बुक है, A फॉर एप्पल भी है, एरोप्लेन भी है, एलिगेटर है, आलमंड्स है, आंट है। तो ये देखो इस तरह से। तो अभी शानवी को मोस्ट ऑफ इसमें से पता है। शानवी ओके चलो लेट स्टार्ट। तो शानवी आप ये लगा लो और ठीक है, चलो करो। ए A फॉर for apple. A फॉर A for plane. एयरप्लेन, Airplane. A A फॉर for ant. A फॉर List. आलमंड्स, Almond. A फॉर Run. एलिगेटर, Alligator. B फॉर Wall. B फॉर Bus. B फॉर Bread. B फॉर Basket. B फॉर Baby. boy, Boy. baby boy, very good. Baby boy. And C for देखो बुक पे देखो, C for Basket. हाँ क्या हो रहा बच्चा, खुजली। चलो बाद में क्रीम लगा देंगे आपको। ओके ले यहाँ देखो, C for C for kid. C for Oot. camel, Human.
सी फॉर, देखो ये देखो, सी फॉर पापा करेक्ट, सी फॉर, देखो सी फॉर, सी फॉर, ये देखो सी फॉर सफर क्लॉक क्लॉक, सी फॉर। कार तो ये देखो, इसमें से मोस्ट ऑफ सानवी को पता है, उसे हमने उसे ऊँट वगैरह पढ़ाया है, उसे जो होता है ऊँट होता है, तो उसे कैमल, मतलब कैमल भी उसे मालूम है, लेकिन उतना मतलब मोस्टली जो उसे करती है वो उसे रिलेट करती है ऊँट से, तो हम उसे अभी कैमल वगैरह सब कुछ सिखा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे को पता होना चाहिए प्रॉपर कि इस एक वर्ड से ए बी सी डी जो भी है उससे मल्टीपर्पज़ नेम हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस ए से एप्पल, मतलब लकीर के फ़कीर वाली बात हो गई कि ए से एप्पल चल रहा है तो ए से एप्पल ही चल रहा है, तो वो चीज़ आती है। जाओ बच्चा वहाँ से क्रीम लेके आओ, टीवी के नीचे से जाओ, लाओ ये पापा को दे दो, ये पापा को दे दो माइक, हाँ माइक पापा को दे दो, ओके जाओ आप वो लेके आओ, क्रीम लेके आओ, पापा लगाएंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब था। तो ये बहुत ही अच्छी है, एक तो इसमें वोकेबलरी बिल्ड होगी तो स्पीच खुद ब खुद बच्चे की, मतलब जितनी वोकेबलरी बिल्ड होगी तो वो ट्राई करेगा उस चीज़ को बोलने का। हुआ क्या हमारे साथ में कि जब हम एक मतलब वॉक पे जाते हैं इवनिंग पे, तो पेयर बुक वगैरह में देखी थी सानवी ने, और जब हम जा रहे थे तो उस वक्त उतनी इसकी स्पीच नहीं थी, और उसने पेड़ में देखा और उसने खुद से बोला पेयर, तो हमने वो पेयर देखी नहीं, हमने बोला शायद ऐसे ही बोल दिया होगा इसने। लेकिन जब हम उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो तब हम मतलब ऊपर नज़र पड़ी तो देखा हमने पेयर लगा थी सेम उसी जगह पे जहाँ पर सानवी ने जाते हुए बोला था। तब हमने बोला कि हाँ मतलब हाँ बच्चा मतलब अब स्पीच उसके धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। तो कई पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हमको थेरेपी करते हुए कि अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज़ घबराएं नहीं, टाइम लगता है ये सब प्रोसेस होने में, तो उस चीज़ में इस चीज़ में टाइम लगना है, ये आप माइंड पे सेट कर लें कि ये ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ करा काम स्टार्ट और आज ही वो फिनिश हो गया, उसका रिज़ल्ट आज ही आ गया। और मैंने बहुत सी स्टार्टिंग में बहुत सी वीडियो में ये चीज़ बोली है कि अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, स्कूल वो जा रहा है तो उसका जो कोर्स चल रहा है स्कूल का जो भी पढ़ाई का, तो 1 साल होता है उसको पेपर देना और रिज़ल्ट आने में, तब वो जाके दूसरी क्लास में जाता है। तो आप ऐसे कैसे अपने बच्चों के साथ, मतलब जो एक स्पेशल किड्स है जिसको ज़्यादा नीड है, स्पेशल नीड्स का किड है उसको तो और ज़्यादा नीड्स है, तो आप उसको ट्रीट कर रहे हो कि भाई ये भी मतलब तुरंत एकदम बोलना शुरू कर दे इस तरह से, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। और प्लीज़ एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि टाइम लगना है, टाइम टेकिंग जो भी है, वो हो सकता है कि जल्दी भी हो सकता है। कई किड्स होते हैं जल्दी इम्प्रूव करते हैं, और कई किड्स होते हैं जो डिले होते हैं, तो वो जल्दी कैच नहीं कर पाते उन सब चीज़ों को। तो आपको लेना है माइक, ओके लो। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अभी ये मत देखो, रिज़ल्ट मुझे पता है कि रिज़ल्ट का इंसान सोचता ही है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो रिज़ल्ट भी मिले, लेकिन आप फ़िलहाल इस चीज़ में काम करें और रिज़ल्ट्स को अभी अपने माइंड से हटा दें, क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट्स की मतलब आप सोचोगे कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए, अभी नहीं बच्चा, पहले आप फिनिश करोगे, अभी नहीं जेम्स, पहले फिनिश करना है, ओके। आप ये सुनाओ, ये देखो ए फॉर अंट, ओके, पूरा फिनिश करो, तो पूरा फिनिश करो पूरा जेड तक। तो ये मतलब प्रोसेस लेंदी प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, तो प्लीज़ ये माइंड से निकाल देना कि मैं 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बच्चे की स्पीच नहीं आ रही है, बच्चा 2.5 साल का है। एक पेरेंट्स ने कहा कि मेरा बच्चा मतलब अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है, 19 मंथ्स का है या 20 मंथ्स का है, स्पीच नहीं आई। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ तो 2.5 साल के बाद ही इसका असेसमेंट हुआ और पता चला कि ऑटिज़म है। तो मैं काम देखो, और मैं और मेरी वाइफ जब
हम उस वक्त लॉकडाउन था और हमने मतलब इतना वो करा कि हमने मतलब घर पे ही हर मतलब चीज़ देखी, पढ़ी, समझी और उसके बाद मतलब हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी कि मतलब ये क्या चीज़ हो गया बच्चे के साथ में। ऑटिज़्म जब हमें पता चला कि ऑटिज़्म मतलब इस तरह का होता है कि वो लाइफ टाइम रह सकता है बच्चे के साथ में, उसमें भले ही उसको इम्प्रूवमेंट आ जाए, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हो, मगर ऑटिज़्म कभी भी क्योर नहीं है, 100% नहीं हो सकता ठीक। तो हमने फिर काफ़ी चीज़ें पढ़ी वगैरह और हमें ये भी पता था कि काम करने के बाद काफ़ी टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने में, ऐसे नहीं है कि आज ही हो गया। तो हम जब थेरेपिस्ट के पास भी गए, बड़ी मुश्किल से कोई प्राइवेट थेरेपिस्ट मिला जो घर पे थेरेपी देती थी। तो वहाँ जाके जब उन्होंने बोला कि देखो ऐसे मत सोचना कि आज आप यहाँ पर आ गए और कल से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। हमने उनसे बोला प्लीज़ मैम आप काम स्टार्ट करें, हमें पता है कि टाइम लगेगा, हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, हम सब कुछ समझ के आए हैं, आप काम स्टार्ट करें और हमें पता है कि प्रोसेस लेंदी है। तो उन्होंने काम स्टार्ट करना शुरू किया और स्टार्टिंग में जब मतलब 3 या 4 मंथ्स हो गए थे तो वो मतलब एक चीज़ थी बार बार रिपीट वगैरह चलती थी, जैसे पजल्स हो गए, बीट्स हो गए, ये सब। तो थोड़ा हम इतना पढ़ने के और इतना समझने के बाद भी थोड़ा एक इरिटेशन सा आ जाता है, यार डेली वही चीज़ हो रही है, डेली वही चीज़ हो रही है। लेकिन जब फिर एकदम से सानवी ने मतलब पेयर और कैट देख के कैट बोलना स्टार्ट किया, तो फिर हम थोड़ा मतलब खुद से फील हुआ कि यार हम गलत थे, मतलब अब रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं। तो नो अभी फिनिश नहीं है एक्टिविटी, नो अभी फिनिश नहीं हुई, अभी एक्टिविटी करनी है। ओके आप जैम्स खा सकते हो, उसके बाद एक्टिविटी करेंगे। ओके तो फिर हमें खुद से फील हुआ। ओके पापा ओपन कर दे, क्या करें, क्या करें पापा इसे, क्या करें, ओपन। ओके इसे आप पकड़ो, पकड़ो, पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। एक कौवा प्यासा है सुना दो तब तक। कौवा प्यासा था, कौवा प्यासा था, उसकी खेला दिखा, आपको क्या पूछो, उसकी खेला दिखा, आपके क्या पूछो। और आगे, और आगे, कौवा पी गया पानी, खत्म हुई कहानी। इसे कहाँ डालोगे, कहाँ डाल के आओगे इसे, डस्टबिन में। जाओ जल्दी जाओ, पॉकेट तो नहीं है आपकी, डस्टबिन में डाल के आओ। तो वो चीज़ मतलब मेरा कहने का मतलब है पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल नीड्स के किड हैं तो नीड मतलब स्पेशल, उनके लिए स्पेशल नीड इजीली कहा जाता है। तो हमको भी सानवी के केस में 4 महीने लग गए थे, अप्रॉक्स 3.9 मंथ्स। तो इसका जब रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ, स्पीच आनी स्टार्ट हुई, तो मतलब फिर एक होता है कि हाँ मतलब हमें फील भी हुआ कि हम मतलब मैम को ऐसे सोच रहे थे कि यार डेली एक ही काम हो रहा है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, मतलब वही बीट्स और पजल्स और वही सब कुछ चल रहा है, प्लॉटिंग वगैरह। तो जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए फिर उसके बाद एक दिक्कत और होती है कि आपके मतलब मन में होता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी और जल्दी इम्प्रूव करे। और क्या पाप ओपन, अभी तो एक आपने फिनिश कर लिया, ये फिनिश करो पहले, बाद में ओपन होगा ये। ओके तो एक होता है कि हम फिर बंदे का मतलब एक होती है कि एक होता है ना कि लालच बढ़ गया कि बच्चे के एकदम से स्पीच आई और लालच फिर एकदम बढ़ना स्टार्ट हो गया कि और जल्दी से ये भी चीज़ आ जाए, और जल्दी से ये चीज़ आ जाए, और जल्दी से ये चीज़ आ जाए। तो वही हमारे साथ भी हुआ, लेकिन फिर हमने मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को रोका और मन को मतलब समझाया कि हाँ नहीं इस तरह से नहीं, हमें एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है। तो वो
फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर काम स्टार्ट हुआ, और फिर ऐसे हुआ कि लॉकडाउन में फिर वाइफ को जॉब छोड़नी पड़ी जब इसको उसका ऑटिज़म का पता चला। और फिर उसके बाद इतना काम था कि हम अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे प्राइवेट थेरेपी। तो फिर इंस्टीट्यूट वगैरह भी खुलने शुरू हो गए थे, गवर्नमेंट भी, और जो जहाँ मैं लेके जाता हूँ तो वहाँ पर फिर इसका हुआ, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो उन्होंने इसके मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट को देखते हुए इसको अभी प्ले में डाला था, और अब मेन स्ट्रीम के लिए तैयारी चल रही है शानवी की। तो मे भी हो सकता है कि, और हमने भी खुद भी मना किया मेन स्ट्रीम में जाने के लिए। बच्चा मतलब अगर हाइपर है भागता ही रहेगा, और हम गए भी थे 4-5 स्कूल में पता करने, तो उन्होंने मना कर दिया कि मतलब बच्चा सही है, कलर्स नेम वेजिटेबल, उस वक्त सानवी को 1 to 20 या 1 to 30 तक आती थी काउंटिंग वगैरह, और प्लस आ से अनार, आ से गया था, वो जो भी मतलब सब आता था उसे। तो उन्होंने बोला बच्चा तो ठीक है, लेकिन मेन चीज़ था हाइपर। तो उन्होंने क्लास टीचर के पास भेजा, तो क्लास टीचर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 1 स्टूडेंट के पीछे जाऊंगी कि 20 स्टूडेंट्स को देखूंगी। तो फिर मतलब हमें लगा चलो यार कोई नहीं। फिर 2-3 स्कूल्स में और गए हम पता करने। तो हुआ ये कि जब 2-3 स्कूल में हम गए तो वहाँ पर मतलब एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने मतलब इतना फोर्सफुली बोला कि आप आज ही एडमिशन ले लो, आज ही एडमिशन ले लो, हम सब देख लेंगे बच्चे का कि बच्चा भाग रहा है, सब कुछ हम देख लेंगे। हम फिर मेरे को थोड़ा डाउट सा हुआ, तो मैंने बोला मैम आप पहले ट्रायल बेस पे देख लीजिए 1 वीक, जो भी आपकी फ़ीस वगैरह है, जो भी 2000-5000 जितना भी होगा 1 वीक का, वो हम पे कर देंगे। तो आप प्लीज़ ट्रायल बेस पे रख लीजिए बच्चे को, तो 1 वीक में पता चल जाएगा कि आप संभाल पा रहे हो कि नहीं। तो बोली नहीं बस आप एडमिशन करा लो, हम सब कर लेंगे। और थोड़ी देर बाद में ही उन्होंने बोला कि इन्होंने सानवी ने मतलब मैम को काटने की कोशिश की है भाई। मैंने बोला ऐसे हो ही नहीं सकता, हमारा बच्चा काटना तो क्या, किसी को मतलब कोई मार भी दे तो उसी को हक करेगा वापस जाके। खोलो क्या नहीं खुल रहा है, क्या करे पापा, क्या कर, ओके खोलो खोलो बोला है तो अब खोलना पड़ेगा। और ये है क्या, ये क्या है, जैम्स है, ओके। तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी कितने जैम्स है, ओके। उप्स, पापा से भी नहीं ओपन हो रहा है ये तो, ओके 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 चलो हो गया ओपन। वेट, पहले आप काउंट करोगे, काउंट करके इस पे रखो, काउंट करके प्लेट पे काउंट करो, काउंट करो। 1 2 3 4 ओके 4 है टोटल। तो काउंटिंग वगैरह भी मतलब आती है उसे अच्छे से। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर स्पीच बच्चे की बढ़ानी है तो वोकेबलरी बिल्ड करो, वोकेबलरी बिल्ड होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बच्चा स्पीच मतलब एक होता है कि एक्सप्रेस कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वो बाद में एक्सप्रेस करना शुरू करेगा जब उस तो वो थोड़ा टाइम लगता है, लेंदी प्रोसेस है माइंड में। जब तक इन बच्चों का क्या होता है कि मतलब माइंड पे जा रहा है, फंक्शनिंग हो रही है अंदर ही अंदर। एक होता है कि जो नॉर्मल किड्स है उनके दिमाग में सीधा गया और वो फिर उसका तुरंत एक्सप्रेस कर दिया, मगर इन किड्स का क्या होता है कि टाइम लगता है, वो पहले दिमाग में जा रहा है, चाहे वो 1 महीने का टाइम हो सकता है या 1 वीक का हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर भी। तो काम करें प्लीज़ और पेशेंस रखें, रिजल्ट्स तो मिलेंगे। आप देख रहे हो हमें भी मिला है, बस थोड़ा सा हाइपर है सानवी, बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। हमें तो एज अ नॉर्मल किड ट्रीट करते हैं हम, सानवी को स्पेशल किड से नहीं करते हैं। बस थोड़ा सा हमको यही है कि हाइपर है, उसके हाइपर पे हम काम करते हैं मोस्टली। और बाकी हम जो स्कूल वगैरह भी लेके जा रहे हैं उसको तो मेन हाइपर पे ही वहाँ पर काम होता है। और घर पे मैं उसको जो भी स्पेशल एजुकेशन की जो भी मतलब एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सब मैं घर पे उससे पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना आपको कुछ इस तरह का लगे कि मैं अगर नॉलेजेबल बता रहा हूँ तो। और कई चीज़ें ऐसी होती है कि बताते मतलब जो भी मतलब एक होता है कि याद आते बताते हुए कि सानवी के साथ ये चीज़ करी थी, सानवी के साथ वो चीज़ करी थी, तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है।
लेकिन प्लीज़ वो सब चीज़ें अगर आपके किड्स में भी उस तरह के सिम्टम्स है तो आपके लिए नॉलेजेबल हो सकता है, या आप उससे लॉजिक लगा के अपने किड्स पे कुछ ना कुछ काम कर सकते हो उस तरह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।